मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज वैदिक ज्योतिष केंद्र में जो चर्चा करने वाले हैं वो है, क्योंकि मेरे पास कमेंट में भी आया हुआ था, लोगों की इच्छा थी भी जानने की कि कौन से ग्रह से या किन ग्रहों की योग युति से जो है प्रबल धन योग या अचानक धन योग बनता है, या साधारणता अगर प्रश्न को लिया जाए कि धन योग कैसे बनता है, तो उसके बारे में डिटेल से मित्रों चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर जी और भृगु जी के द्वारा बताए गए कुछ धन योगों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, तो वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है, इसलिए इसको बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले अपने लग्न कुंडली आप उठाइए। लग्न कोई भी उदय हुआ हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। केवल सूत्रों को आप पकड़िए और सूत्रों को अपने लग्न कुंडली में अप्लाई करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में धन योग, अचानक धन योग, प्रबल धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। मेष लगन से लेकर मीन लगन के सारे लग्नों पर अप्लाई किया जाने वाला सूत्र आज जो मैं विवरण दूंगा या बताऊंगा, बहुत शानदार और सरल सटीक भाषा में बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना है ग्रहों में नैसर्गिक रूप से धन का कारक कौन सा ग्रह होता है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि नैसर्गिक धन का कारक देव गुरु बृहस्पति को बनाया गया है। वहीं श्री का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का प्रतीक जो ग्रह माना गया है वो शुक्र ग्रह होता है। अब ये बात तो पक्का हो गई कि शुक्र और गुरु ये दोनों धन के प्रतीक हैं। गुरु के द्वारा जो धन अर्जित होता है मित्रों, वो धर्म, कर्म, प्रतिष्ठा, सांसारिक या परमार्थ के कार्यों में लगने वाला या सम्मान को बढ़ाने वाला धन होता है। परंतु शुक्र के प्रभाव से जो धन अर्जित होगा वो केवल तुम्हारे भौतिक सुख के में ही खर्च होने वाला है। तो दो प्रकार की यहां पर अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार धन का योग बनता है। अब हम कुंडली में चलते हैं, कौन से भाव से हमारा धन योग बनता है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना कि धन का जो दूसरा भाव कुंडली का होता है वो धन के संग्रह का भाव होता है, यानी हमारे पास कितनी संपत्ति है ऑलरेडी। चौथा भाव यह होता है कि हमारे पास सुख अगर है तो सुख वैसे नहीं आता है। सुख कौन सा भाव प्रकट करता है, कौन सा सुख चौथा भाव देता है? भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब का अगर सुख हमें मिल रहा है तो यह निश्चित हो जाता है कि हमारे कुंडली में धन है। बात कर लेते हैं हम पंचम भाव की। पंचम भाव में बुद्धि और इष्ट कृपा का भाव होता है, इसलिए हमारे अगर बुद्धि काम कर रही है, इष्ट कृपा हमारे ऊपर बना हुआ है, पितरों यानी गृह देवता का आशीर्वाद है, तो हमारे पास सुख समृद्धि स्वतः चल के आवेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि धन का योग हमारे जीवन में है। हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव वैसे बहुत खराब का भाव माना जाता है और वैदिक ज्योतिष में भी इसको विनाश का भाव कहा गया है, क्योंकि आयु को कंसंट्रेट करता है, आयु को निर्धारित करता है। शरीर के अंदर या परिवार, कुटुंब, तुम्हारे से जुड़ा संबंध, संपर्क में कहीं भी बड़ा रोग का कारक होगा तो वो अष्टम भाव से ग्रह योग युति को आप परीक्षण करके देखेंगे तो संबंध रखेगा। बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में भाग्य का भाव माना जाता है और धर्म यानी कर्तव्यों का भाव माना जाता है। यदि आपके भाग्य प्रबल हैं, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है तो धन स्वतः ही आवेगा। बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव कर्म का भाव है, कर्मनिष्ठ आदमी है तो धन वैसे के वैसे चल के आवेगा। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका जो रखने वाला है धन के मामले में, एकादश भाव, 11वां भाव। उसको हम आयस भी कहते हैं, इनकमेज भी कहते हैं, बहुत प्रकार के नाम है उसके। परंतु 11वां भाव जो होता है वो हमारे इनकम को दर्शाता है। 11वां भाव हमारे इनकम को बताता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में कितनी संपत्ति आय करेगा, कितना धन आय करेगा। अब ये तो भाव, हमने भाव की चर्चा कर ली। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है लग्न का। आपका लग्न कौन सा उदय हुआ। यदि आपका मेष लगन है, यदि आपका वृषभ यानी मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक का कोई भी लगन आपका हो तो उस लग्नेश को पकड़िए। पहला सूत्र मैं देने जा रहा हूं, लग्नेश को पकड़िए आप कि लग्नेश आपका कौन है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मेष लगन है तो लग्नेश आपका मंगल हुआ। अगर मंगल का संबंध डायरेक्टली धन यानी दूसरे भाव से बन जाता है तो आपके पास पहले से संपत्ति अर्जित रही होगी। अगर लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है
तो आपके पास सुख सुविधा भोगने के लिए धन संपत्ति का इनकम अवश्य होगा। वही अगर लग्नेश का संबंध यानी मंगल का संबंध भाग्य स्थान से हो रहा है तो लग्नेश यानी आपका मस्तिष्क, आपका भाग्य आपको साथ देगा। भाग्य के सपोर्ट से आप बहुत सारी संपत्ति अर्जित करेंगे। 11वें भाव से अगर इनकम हो जाता है, संबंध हो जाता है, इनकम भाव से संबंध हो जाता है मंगल का यानी लग्नेश का, तो आप अपने दम पर जो है बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। ये तो साधारण पहला सूत्र होगा धन के लिए। अब मैं बात करता हूं प्रबल धन योग। यदि इनकमेश, दशमेश या नौमेश, इनकमेश, दशमेश या नौमेश, 11वां भाव, 10वां भाव या 9वां भाव में किसी दो भाव का संबंध डायरेक्टली लग्न भाव से अगर बन जाता है तो ये प्रबल धन योग बनाने की योग और सूत्र है मित्रों। जीवन में जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आवेगी तो आपके पास एक मोटी रकम आवेगी। हम करोड़पति कह सकते हैं, अरबपति कह सकते हैं। अगला सूत्र है दूसरे भाव और इनकम भाव, इन दोनों में से किसी एक भाव का या दोनों भाव का संबंध डायरेक्टली अगर लगन भाव से बन जाता है, डायरेक्टली लगन भाव से बन जाता है और किसी एक ग्रह, चाहे शुक्र का, चाहे देवगुरु बृहस्पति का दृष्टिगत भी संबंध अगर उसी ग्रह के साथ हो जाता है तो कहते हैं यह अखंड धन राजयोग होता है। बड़ी भारी, यानी कि वो निश्चित हो जाता है कि यह व्यक्ति करोड़पति बनेगा, यह व्यक्ति अरबपति बनेगा ही बनेगा। बात कर लेते हैं अचानक धन योग प्राप्ति के। बृहस्पति का या शुक्र का अष्टम भाव से संबंध होना, ध्यान से सुनना, बृहस्पति का या शुक्र का अष्टम भाव से संबंध होना, अष्टम भाव से राहु का संबंध होना और इनकमेश का या द्वितीयेश का, दूसरे भाव के स्वामी या 11वें घर के स्वामी का दृष्टिगत संबंध होना या उन्हीं अष्टमेश का, इन ग्रहों के अष्टमेश का, ध्यान से सुनना, बड़ा सटीक और सरल सूत्र बता रहा हूं, अष्टमेश का इनकमेश या धनेश के साथ युति और संबंध होना। अब वो चाहे दूसरे घर में हो जाए, चाहे 11वें घर में हो जाए, चाहे 8वें भाव में हो जाए, चाहे लगन भाव में हो जाए, तो ये अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बहुत सारे बनते हैं, आगे और चर्चा करते हैं। मंगल शनि की युति, मंगल शनि की युति अगर आपके लग्न में, अगर आपके दूसरे घर में, अगर आपके चतुर्थ घर में, अगर आपके नवम भाव में, अगर आपके इनकम भाव में हो रहा है तो यह अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएगा। सूत्र नंबर 6, अगर आपके चंद्र शुक्र युति करके बैठे हो और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध पड़ जाए या बुध ग्रह की दृष्टि संबंध वहां स्थापित हो जाए या तीनों ग्रह स्थापित हो जाए, कहां पे, लग्न में, दूसरे घर में, इनकम घर में या नवम भाव में, तो आपके अचानक धन प्राप्ति के प्रबल योग बन जाएंगे जीवन में। बात कर लेते हैं बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या मंगल ग्रह, इनमें से किसी दो ग्रह, पर्टिकुलर दो ग्रहों के साथ में राहु का दृष्टिगत संबंध स्थापित हो जाए और उनमें जो भाव रहेगा वो रहेगा लग्न भाव, दूसरा भाव, इनकम यानी 11वां भाव, दसम भाव या नवम भाव में, तो अचानक धन प्राप्ति के योग मित्रों बनके तैयार हो जाएंगे। कुछ योग और मैं बताता हूं एक्स्ट्रा तौर पे। महर्षि भृगु कहते हैं कि यदि दूसरे घर में बैठने वाली जो राशि है वो विषम राशि है और 11वें घर में बैठने वाली राशि अगर सम राशि है, ध्यान से सुनना, अगर दूसरे घर में बैठने वाली जो राशि है वो विषम राशि है, यानी 1, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार का, और वहीं 11वें घर में जो बैठने वाली राशि है वो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार का है, तो इनके स्वामी अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो कहते हैं बिना रोक टोक के साधारण से घर पे बैठे हुए व्यक्ति के पास धन आता है, चाहे उसको विरासती धन संपत्ति मिले, चाहे उसको कोई वसीयत आदि मिले, चाहे उसको कोई गलत वाला धन मिले, यानी अचानक थोक में धन उस जातक के पास आता है और उसका पूर्ण भोग करता है व्यक्ति। मित्रों एक सूत्र और साथ साथ बता देता हूं, अगर सप्तमेश और दशमेश का युति हो, अगर सप्तमेश का और दशमेश का युति हो, कहां पे, केंद्र और त्रिकोण के भाव में, केंद्र और त्रिकोण के भाव में, और गुरु से उसका संबंध स्थापित हो जाए या शुक्र से संबंध स्थापित हो जाए या राहु से संबंध स्थापित हो जाए, तो ये जो होगा ये व्यापार और कर्म को साध करके अचानक की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। तो अचानक अपने कारोबार में या नौकरी में व्यक्ति बहुत बड़ा धन अमाउंट कमाता है। अब मैं और एक सूत्र बताता हूं,
यदि राहु ग्रह, चंद्र ग्रह और बुध ग्रह, यदि राहु ग्रह, चंद्र ग्रह और बुध ग्रह की युति लग्न में हो, 12वें घर में हो, 8वें घर में हो, 6ठे घर में हो तो और या तीसरे घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में जाकर के अरबपति बनता है। शेयर बाजार में इतनी संपत्ति वो कमाता है, लागत कुछ नहीं, निवेश कुछ नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी करोड़ों का धंधा वो करता है शेयर बाजार में जाकर के। तो मित्रों, ये रहे प्रबल 11 सूत्र हमने आपको दिया आज। 11 सूत्रों को अप्लाई करके अपनी कुंडली पर देखेंगे तो कोई ना कोई सूत्र आपको अपनी कुंडली में नजर आएगा। इनमें से सूत्र अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसका साथ साथ आपको निराकरण भी बता देता हूं। सूत्र कार्य कब नहीं करेगा? यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है, पितृदोष बन रहा है, विष योग बन रहा है, जड़ योग बन रहा है या प्रेत दोष बन रहा है, गुरु चांडाल योग बन रहा है, इन 6 में से कोई खराब योग अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो इसी कारण आपके उस प्रबल धनराज योग या अचानक धनराज योग या अखंड धनराज योग के फल पूर्णतः आपको नहीं मिल रहे हैं। तो समय रहते हुए जल्द से जल्द उन खराब योगों की शांति करवाइए और अपना भाग्य संवारिए। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो रोचक विषयों के साथ में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएंगे। धन योग या धन राजयोग या अचानक धन राजयोग के ऊपर मेरा ये बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों को पसंद आए। जय श्री राम।